अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं, सबको मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से ही होंगे। आज हमारा जो चैनल है अरबिक तालीम, इसमें हम कुरान सीखने के लिए और ज़बान की इस्लाह के लिए कुछ ख़ास प्रैक्टिस की हमने शुरुआत की है, जो बेहद ही ज़रूरी है कुरान सीखने के लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो अल्लाह का करम होगा और मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छे से कुरान सीख पाएंगे। मैं दुआ करूँगी कि सभी को कुरान सीखने में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, आमीन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो पे अपना बता चुके हैं अलीफ से खा तक का पूरा कायदा। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो पे जाके देखें और ज़रूर देखें, क्योंकि खुदा ताला चाहे तो सबको कुरान पढ़ने की अच्छी से अच्छी ज़हन अता फरमाए, आमीन। तो चलिए हम बता रहे हैं, हमने बता दिया है कि किसी भी अरबी किताब को पढ़ने से पहले औज़ बिस्मिल्लाह बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज का जो हमारा कायदा है वो है दाल से शुरू होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा दाल, ये दाल है, ये है दाल। तो दाल जो है इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो दाल का जो ये छोटा सा शोशा है, जैसे कि इस तरह का इसको याद रखना है, दाल को याद रखना है। और ध्यान रहे कि दाल के ऊपर एक भी नुक्ते नहीं हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि नुक्ता ही से पहचाना जा सकता है कि कौन सा क्या हर्फ है। तो ये दाल है और दाल की आवाज़ को पूरे अदायगी के साथ हमें निकालना है, जैसे कि दाल 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 दाल। तो ज़बान जो है ऊपर के तालू में सटेंगे जी। ऊपर का जो तालू है हमारे मुंह के अंदर का, वो जो ज़बान है हमारी, जीभ जिसको बोलते हैं, वो ऊपर के तालू से सटेंगे। दाल दाल दाल। दांत के अंदर जो तालू है वहाँ से हल्का सा टच होगा। दाल दाल दाल। इस तरह से बोलने की कोशिश करें तो पूरे अच्छे से दाल आप भी बोल पाएंगे। दाल तो हो गया दाल। और ये है जाल। तो ये है जाल जाल। जाल की पहचान इस तरह है कि जाल के ऊपर एक नुक्ता है जो कि दाल के ऊपर नहीं है। तो जाल को किस तरह पहचानेंगे? क्योंकि जाल के ऊपर एक नुक्ता है और इसका जो ये छोटा सा शोशा है, इसको इस तरह से याद रखना होगा हमें। और हाँ, एक ज़रूरी बात ये भी बता दें कि हम लोगों को अच्छे से इसको ध्यान में रखना है कि अलिफ से या तक जो हम अभी स्टडी करा रहे हैं, अलिफ से या तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आगे हमको दिक्कत ना हो। अलिफ से या तक पहचान लेना है कि कौन सा हर्फ क्या है, ताकि बीच में अगर इम्तिहान में आगे चलकर आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, मेरे बताए बगैर ही आप पहचान ले कि ये कौन सा हर्फ है। तो हम बता चुके हैं आपको कि जाल की पहचान इस तरह है कि जाल के ऊपर एक नुक्ता है। तो जाल की आवाज़ को कैसे निकाला जाएगा? तो जाल की आवाज़ को निकालने के लिए जाल जाल दोनों दांतों के बीच में ज़बान आएगी। जी, दोनों दांतों के बीच में ज़बान आएगी तो हमारा जाल बनेगा। जैसे कि जाल तो हो गया हमारा जाल कंप्लीट। अब हम चलते हैं रा की तरफ। तो ये है रॉ 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 रॉ। ये रॉ है, न कि रा। रा अगर बोल रहे हैं तो ये सरासर गलत हो जाएगा कि ये रा है। नहीं, ये रा नहीं है, ये रॉ है। रॉ की पहचान इस तरह है कि इसके ऊपर एक भी नुक्ते नहीं हैं। तो ये रॉ है। कम से कम इसको 10 बार बोलने की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। तो ये है रॉ। चलिए, तो रॉ हो गया। जा जा जा। जा की आवाज़ को सख्ती के साथ निकाले। जा 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 जा। और जा की पहचान ये है कि जा के ऊपर एक नुक्ता है। चलिए, हो गया। और ये है सीन और ये है बड़ी शीन। तो अक्सर मदरसों में और ट्यूशनों में ये पढ़ाया जाता है कि छोटी सीन बड़ी सीन। बस इसको छोटी और बड़ी बोल देते हैं तो इसे फ़र्क कुछ समझ में नहीं आता, जबकि पढ़ाई का असली मकसद यही है कि इन दोनों में फ़र्क करना।
अगर फ़र्क नहीं, जैसे कि यहाँ पे फ़र्क नहीं होगा तो कैसे समझेंगे कि छोटी सीन, उस मुँह ज़बान से छोटी सीन और बड़ी सीन बोलने से इसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। तो छोटी सीन और बड़ी सीन समझने के लिए एक इशारा है, इसको लेकर पढ़ाई नहीं किया जा सकता। तो छोटी सीन की जो हर्फ की अदायगी है वो सिंपली सीन के तरह है, जो कि देख रहे हैं आप, ये है छोटी सीन, तो इसको सीन बोलेंगे। इसको सीन इसलिए बोलेंगे, और छोटी सीन है इसलिए इसके ऊपर नुक्ते नहीं हैं, तो ये छोटी सीन है। इसके पास कम है, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये छोटी है। और इसके पास, ये देखिए, ये बड़ी सीन है, ये बड़ी शीन है, तो इसके पास 3 नुक्ते हैं, तो ये तो ज़्यादा वज़नदार है, तो इसको सख्ती से बोलना पड़ेगा, तो ये बड़ी शीन है। इसलिए इसको थोड़ा ज़ोर लगा कर बोलेंगे शीन, क्योंकि ये बड़ी शीन है। और ये है छोटी सीन, ये इसको इस तरह से कहेंगे, सीन सीन सीन। ठीक है, ये हो गया छोटी सीन। और ये है बड़ी शीन, क्योंकि इसके ऊपर नुक्ते हैं, हम बता चुके हैं। तो ये बड़ी शीन है, इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, इसकी पहचान इसी तरह है। जिस सीन पे 3 नुक्ते ना हो वो छोटी सीन है, इसको सिंपली बोलेंगे सीन। और जिस पे 3 नुक्ते हैं उसको बड़ी शीन बोलेंगे, तो ये होगा शीन शीन शीन। बिल्कुल मेरे साथ बोलिए, शीन। चलिए, ये हो गया। अब ये है सौद। सौद, सौद की आवाज़ इस तरह है, सौद। सौद का जो ये सोशा है, इसको हमें याद रखना है, इस तरीके का इसको हमें याद रखना है। इसको याद रखना है, पूरे इसको याद रखना है इस तरह से। और ये है सौद। सौद सौद सौद, आवाज़ को दबा कर निकालना है, सौद। ज़बान को दबाकर धीमे से आवाज़ निकालना है, सौद सौद। हो गया ये सौद सौद सौद। बिल्कुल हम जिस तरह बोल रहे हैं उसी तरह बोलने की कोशिश कीजिए, सौद सौद। और ये है हमारा जौद। तो जौद इसलिए है, ये दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है देखने में, सौद और जौद, लेकिन ये जौद इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर एक नुक्ता है, तो नुक्ते से ही पहचान कर हो रही है कि ये जौद है। जौद 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 जौद। जिस तरह स्वाद की आवाज़ को दबाकर निकाले थे उसी तरह जौद 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 जौद। जौद की आवाज़ को भी हम लोग इस तरह दबा कर निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है तो, ये हमारा तो है, तो ये है तो तो तो। इसको ता नहीं बोलना है, ता बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको तो बोलना है। तो ये है तो 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 तो। और ये है जौ। तो है क्योंकि इसके ऊपर नुक्ता नहीं है, और ये जौ है। जौ की पहचान इसके ऊपर नुक्ता है इसलिए जौ है, इसके ऊपर नहीं है तो ये तो है। तो ये है जौ 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 जौ। उसके बाद है हमारा ये है ऐन। ऐन 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 ऐन। ऐन की आवाज़ को एकदम हलक से निकालना है और अच्छे से अदा करना है ताकि ये ऐन ना रहे। ऐन अगर हम मुंह से बोल देंगे तो ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा। इसको हम हलक से निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ऐन 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 ऐन। बिल्कुल मेरे तरह ही बोले, ऐन ऐन ऐन। और ये हर्फों की अदायगी होगी तो कुरान हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कुरान बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ताकि सामने सुनने वाले को भी अच्छा लगे, है कि नहीं। और सभी लोग चाहते हैं कि हम अच्छे से कुरान पढ़े, ठीक है। ये ऐन हो गया। और ये है गैन। गैन गैन। पहचान यही है कि इसके ऊपर एक नुक्ते हैं और ऐन के ऊपर नहीं है। गैन 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 गैन। इसको भी एकदम हलक से निकालना है, थोड़ी मेहनत है, लेकिन अगर हो जाए तो ज़िंदगी भर के लिए कुरान सीखने का कोई फ़िक्र ही ना रहेगा। तो गैन 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 गैन
गईन, बिल्कुल मेरे तरह बोले, गईन गईन गईन। देखिए अलीफ से गईन तक तो हम लोग का मुकम्मल हो गया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल मेरे तरह ही सीखने की कोशिश करें और अच्छे से कुरान पढ़ना सीख लें। तो आज ही हम यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आप लोगों को आगे का जो है वो हम समझाएंगे, कटे हुए हर्फ जो है मिले जुले उसको समझाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम लोग और आगे चलेंगे गईन के बाद। तो देखिए गईन के बाद यहाँ पे है फ़ा। तो ये देखिए फ़ा है, फ़ा 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 फ़ा। फ़ा की आवाज़ मेरी आवाज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरह से निकल रही है। फ़ा 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 की आवाज़ जो है दोनों होठों के बीच से निकलेगी, एक हवा के तरह, जैसे फू करते हैं ना उस तरह से। फ़ा फ़ा फ़ा। और बहुत ज़्यादा फ़ा नहीं खींचना है, ये गलत है। तो इसको इस तरह से बोलेंगे फ़ा। और फ़ा के ऊपर एक नुक्ता, फ़ा का जो ये गोल शोशा है इसको ध्यान में रखें, इस तरीके का जो इसका इस शोशा है इसको ध्यान में रखें। और इसके ऊपर एक नुक्ता है, तो ये फ़ा है और इसको फ़ा फ़ा फ़ा। बड़े ही प्यार से नरमी से बोले फ़ा 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 फ़ा। बिल्कुल 20 बार 30 बार नहीं हो तो 50 बार प्रैक्टिस करें, लेकिन इसको अच्छे से इस हर्फ को निकाल ले, उसके बाद ही आगे बढ़े, तभी हम अच्छे से कुछ सीख पाएंगे। फ़ा 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 फ़ा। चलिए फ़ा हो गया हमारा। अब ये है क़ाफ़। क़ाफ़, क़ाफ़ के ऊपर दो नुक्ते हैं और क़ाफ़ को जिस तरह आप देख रहे हैं घुमा हुआ, बिल्कुल इसकी आवाज़ भी इसी तरह ही निकलेगी, जैसे कि क़ाफ़ क़ाफ़। इसको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि इसको पूरा घुमा कर बोलना है, क्योंकि ये पूरा घुमा हुआ है। चलिए इसको घुमा कर बोलते हैं हम लोग इस तरीके से, क़ाफ़ क़ाफ़। क़ाफ़ की आवाज़ बोलने से हमारा होंठ जो है सामने का पर्सन वो गोल हो जाएगा, क़ाफ़, और आवाज़ जो है वो हलक से आएगी, क़ाफ़। चलिए क़ाफ़ तो हो गया। अब ये है काफ़। देखिए ये जिस तरीके से इस तरह है, ये तो गोल नहीं है, ये तो लंबा है, इस तरह से खुला हुआ, तो इसको खुला हुआ ही रखना है, काफ़। इसको काफ़ बोलना है, सिंपली तरीके से काफ़ बोलना है। और ये तो खुला हुआ है, ये तो घुमा हुआ नहीं है, इसलिए इसको घुमा के नहीं बोलना है। ये सिंपल है, देख के ही समझ में आ जाएगा। तो ये है काफ़। ध्यान में रखिए, ट्रिक्स हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप भूलें ना। तो ये है काफ़। ये क्या है? काफ़। चलिए उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे धीरे धीरे, और मेरी दुआ है कि आप लोग सीख जाएं। काफ़, ये है काफ़। तो दो तरह का काफ़ है, एक है क़ाफ़ घुमा हुआ, और ये है क़ाफ़ घुमा हुआ पूरा, और ये है काफ़, ये है काफ़। चलिए, और ये है हमारा लाम। लाम 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 को भी ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं हलक और अलग से निकालने का, जब तो सिंपल मुंह से ही बोलना है इसको लाम। लॉम नहीं बोलना है, लॉम बोलने से गलत हो जाएगा, इसको लाम बोलना है। लाम 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 लाम। और इसको पहचान लेना है अच्छे से, इसको दिमाग में बैठाना है कि क्या लाम है, क्या काफ है, कौन सा कौफ है, क्या फ़ा है, क्या दाल है, क्या आइन है। अच्छे से इसको अपने जहन में सेट करना है। उसके बाद ये है मीम। मीम मीम मीम। मीम की आवाज़ जो है वो इस तरह से निकलेगी कि दोनों होंठ बंद होके खुलेंगे और मीम की आवाज़ निकलेगी। मीम मीम मीम। मुंह अंदर का कोई भी इसमें कुछ भी हिस्सा नहीं है। मीम को बोलने में होंठ है, सिर्फ होंठ की भागीदारी है मीम को बोलने में। तो मीम मीम मीम, इस तरीके से मीम को बोलेंगे। मीम मीम। तो हो गया मीम। और ये है नून। नून नून, इसको भी गोल करना है। नून, नॉन नहीं, नून नून नून। और नून के बीच में एक नुक्ता होता है, इसको बिल्कुल ही याद रखें, एकदम ज़रूरी से ज़रूरी है इसको याद रखना। अगर याद नहीं रखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये नून है कि
क्या है, फिर वगैरह वगैरह हो जाएगा। तो इसलिए इसको याद रखिए कि ये है नून, नून, नून। नॉन नहीं, नमक नहीं बोलना है, नून है ये, नून, नून, नून। और ये है वाव, जिस तरह इंग्लिश का हम लोग बोलते हैं ना वाव, बस उसी तरह ही कि वाव, वाव। वाह नहीं बोलना है इसको, इसको वाह अगर बोलेंगे तो ये आधा रह जाएगा। जबकि देखिए ये गोल घुमा हुआ, ये बोल रहा है खुद कि मुझे घुमाओ, तो इसको घुमाना ही है हम लोगों को। जिस तरह कौफ को घुमाए हैं हम लोग, नून को घुमाए हैं, फा को बोले हैं, तो उसी तरह वाव को भी तो घुमाना पड़ेगा ना। ये खुद अपनी वैल्यू बता रही है वाव कि हमको घुमाओ। देखिए वाव खुद कह रहा है कि हमको घुमा के बोलो, तो इसको घुमा कर ही हम लोग बोलेंगे, जैसे कि वाव, 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 वाव। वाह नहीं बोलना है, कोशिश करें। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वाह, जैसे कि आगे अगर आप लोग कायदा पढ़ेंगे कि वाह अलिफ ज़बर वाह, तो बच्चे इस तरह बोलते हैं। हम बहुत सारे बच्चे को पढ़ा चुके हैं कि वाह अलिफ ज़बर वाह, तो वाह बोल देते हैं, तो वहाँ गलत हो जाता है। तो कोशिश करें कि वाव और वाव ही बोलने का आदत रखें। और ये है हा, हा। ये पहले वाला हा नहीं है जो पिछले हम पिछले अगले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि हा, वो हा की आवाज़ हलक से आती है, लेकिन ये छोटी हा की तरह है। इसको सिंपल हम लोग हा बोलेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद ये है हमज़ा, 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 हमज़ा। पहले मुंह बंद होके खुल जाएगा, हमज़ा। पहले इसको हम, उसके बाद जा की आवाज़ निकालनी है, हमज़ा। तो ये है हमज़ा। और ये है या, और ये है या, 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 या। तो अलीफ से या तक तो कंप्लीट हो गया है हम लोगों का। एक इससे पहले भी हम एक वीडियो है, अगर कोई आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले वाले वीडियो में अलीफ से खा तक दिया हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह हम अलीफ से खा तक अच्छे से बताए हैं। उसके बाद इधर का दाल से या तक दिया हुआ है, तो अच्छे से अलीफ से या तक सीख ले, याद कर ले, जहन में बैठा ले कि कौन सा हर्फ क्या है और किस में कितने नुक्ते हैं, किस हर्फ की किस तरह से अदायगी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आप लोगों के सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। खुदा हाफिज़।